स्वागत है आपका। मैं रजनीश आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आ गया हूँ। आज टोटल 67 डेज हो चुके हैं कहानियाँ सुनाते हुए। हर रोज़ रात के 9 बजे लाइव आता हूँ मैं आपके सामने। और आज की कहानी जो है वो है हजामत का साबुन, लिखा है अगेन ने। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दुकान में घुसा तो छोटे लाला नौकर को पीट रहे थे। लाला की दुकान से मैं तब तक थोड़ा बहुत सामान लेता रहता था, इसलिए बड़े लाला और छोटे लाला और उनके दोनों नौकरों को पहचानता था। यूं लाला के कहने से जो चित्र आंखों के सामने आता है ना, उसके चौखटे में दोनों में से कोई ठीक नहीं बैठता था। मोटापा तो दोनों में इतना था कि नाम के साथ मेल खा जाए, लेकिन इससे आगे थोड़ी कठिनाई होती थी। दोनों प्राय सूट पहनकर दुकान पर बैठते थे। दुकान का फर्नीचर लोहे का था और मेज पर कांच लगा हुआ था। दुकान में किराने से लेकर परचून तक की चीजें तो थी ही, इसके अलावा साज श्रृंगार का सामान, अंग्रेजी दवाइयाँ वगैरह भी थी। और पिछले 2-1 साल से दुकान को स्पिरिट और शराब रखने का भी परमिट मिल गया था। मुझे तो इस तरह की बहुधंधी दुकानों से कोई विशेष प्रेम हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन दुकान बस स्टैंड के पास ही थी और दफ्तर से घर लौटते समय वहां से कुछ खरीद ले जाने में सुविधा होती थी। थोड़ी देर में असमंजस में मैं खड़ा रहा। लाला पीटने में इतना व्यस्त था तो नौकर का पिटने में और अधिक व्यस्त होना स्वाभाविक था। ग्राहक की तरफ ध्यान देने की फुर्सत किसी को भी नहीं थी। समझदारी की तो बात यह थी कि वहां से चल देता और जो खरीदारी दूसरे दिन तक न टल सकती वो कहीं और से कर लेता। इससे भी बड़े समझदारी की बात यह थी, जहां हाथ पाई हो रही हो वहां नहीं ठहरना चाहिए। लेकिन मुझे दोनों तरह की समझदारी की कमी है और हमेशा रही भी है। आज से कल तक टालने की बात तो समझ में आ सकती, लेकिन आदमी का पिटता हुआ देखकर समझदारी भरी उपेक्षा मेरे बस की नहीं है। लाला के मोटे थुलथुल हाथ का थप्पड़ जो नौकर के गाल पर और आड़े हुए हाथ पर पड़ा तो मेरे मन में तीखी प्रतिक्रिया हुई। ओ लाले के बच्चे, क्यों पीटता है? ऐसी मेरी भाषा नहीं है, गुस्से में भी नहीं, पर उस समय लाला को लाला का बच्चा कहना ही ठीक जान पड़ा। या ऐसे कह लीजिए कि लाला के बच्चे के नाम से ही मोटे और भौड़े रूप को मैं कोई संगति दे सका। लाला ने फिर एक थप्पड़ मारा और चिल्लाकर बोले, तूने मुझे टेलीफोन क्यों नहीं कर दिया? मेरी मुट्ठियां भिज गई। टेलीफोन न करने पर नौकर को मारना मुझे सहन नहीं हुआ। मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि नौकर को भी सहन नहीं हुआ होगा। मैंने जैसे मान लिया कि अभी अभी नौकर भी वापस एक थप्पड़ लाला के बच्चे मुंह पर चढ़ देगा, पर वो हुआ नहीं। नौकर ने वो थप्पड़ भी चुपचाप खा लिया और उसके बाद भी मार खाता गया और लाला के बच्चे की फटकार सुनता गया। लाला ने और चीख कर कहा, बोलता क्यों नहीं हीरू के बच्चे? तो नौकर का नाम हीरू है। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके परिस्थिति मेरी समझ में आने लगी। घटना कुल जमा ये हुई थी कि छोटे लाला जब दुकान पर आए थे तो नौकर को घर पर ललाइन की सेवा में और उनके छोटे बच्चे की टहल में छोड़ आए थे। इस बीच ललाइन ने नौकर को हुक्म दिया था कि दुकान से चावल ला दे। नौकर बच्चे को घर पर छोड़कर दुकान से चावल ले आया। आधे घंटे के इस अवकाश में बच्चा ललाइन के अनदेखे बाहर निकल गया और पड़ोसी लाला के घर चला गया, जिसके हम उनके लड़के से उसकी दोस्ती थी। नौकर ने लौटकर जब बच्चे को नहीं देखा तब उसे और उसके कहने पर ललाइन को चिंता हुई। कोई आधे घंटे में यह पता लग गया कि बच्चा पड़ोस के घर में ही है, लेकिन इस बीच ललाइन का घबराहट से बुरा हाल हो चुका था। दोपहर को लाला जब खाने पर घर आए तब ललाइन ने उन्हें सब बता दिया कि कैसे उन्हें बड़ी घबराहट हुई। अब लाला दुकान पर लौटकर नौकर से जवाब तलब कर रहे थे कि अगर बच्चा नहीं मिल रहा होता तो फौरन उन्हें टेलीफोन क्यों नहीं कर दिया गया कि बच्चा नहीं मिल रहा है। अगर उसको कुछ हो गया होता तो टेलीफोन ललाइन भी कर सकती थी, या अगर खुद नंबर मिलाना उन्हें नहीं आता था तो टेलीफोन करने की बात उन्हें क्यों नहीं सोच सकती थी। ये नौकर ने अभी तक नहीं कहा। पता नहीं उसे सूझा ही नहीं था या कि मार का डर उसका मुंह बंद किए हुए था। लाला ने कांच की मेज पर रखे हुए टेलीफोन को उठाकर उसे पकड़ते हुए फिर कहा, ये साला है किस लिए? अगर तू, और फिर एक और थप्पड़ हीरू पर चढ़ दिया। मैंने बड़ी एकाग्रता से मन में कहा, अरे हीरू, तू भी इंसान है, मार लाला के बच्चे को एक थप्पड़ और पूछ हिस्से की। लेकिन हीरू ने एक और थप्पड़ खा लिया, थोड़ा सा लड़खड़ाया और फिर ज्यों का त्यों हो गया। आप रेस खेलते हैं? मैं तो नहीं खेलता, लेकिन
घुड़दौड़ी भी मैंने देखी है और रेस खेलने वाली भी, इसलिए पूछता हूँ। हारते हुए घोड़े पर दांव लगाने वाले की घुड़दौड़ में देखते हुए जो हालत होती है वही हालत मेरी हो रही थी। भीतर दुस्साहस, उत्तेजना और तनाव, कांपते हुए हाथ और सूख कर तालू से चिपकती हुई जवान, और ऊपर से इतना एकाग्र उपशमन का अंकुश जैसे कि अपने एकाग्रता के बल पर ही हारे हुए घोड़े को जिता दे। हर उत्तेजना में एक बेबसी होती है। सहसा अपने में उसका अनुभव करके मैंने अपने आप से कहा, ये उत्तेजना क्यों? क्यों तुम इस सेकंड हैंड सनसनी का शिकार हुए? इतना घबरा क्यों रहे हो? छटपटाहट किस बात की है? वो आदमी आखिर वो विरोध में कुछ कह रहा है। मगर लाला जी, मैं कुक्कू लाला को बीवी जी को सौंप के चला गया था। हाँ, नौकर इंसान है, अब वो तन जाएगा। अब वो ऊपर से सामने जवाब देता है, उल्लू के पट्टे, साले सुअर के बच्चे। लाला के बच्चे, हीरू का बच्चा है, तुम्हारा साला है, तुम कौन हो? वो सुअर के दामाद। लेकिन ये तो मन में कह रहा हूं मैं और मुझे लाला से मतलब नहीं है। लाला से हीरू का मतलब है, मुझे तो नौकर से मतलब है, क्योंकि नौकर जो करे या जो मैं चाहता हूं कि वो ये करे, उसके नाते से मुझे उसकी इंसानियत से मतलब है। अब हीरू, तू एक थप्पड़ तो मार दे लाला के बच्चे को, चाहे धीरे से ही, चाहे वैसे ही। नहीं, फिजूल है। हीरू कुछ नहीं कर रहा है और मुझे उससे जो मतलब है और उसके नाते इंसानियत से जो मतलब है, वो मेरे सामने एक बड़ी सी गरम गरम और ठोस ललकार के रूप में आ खड़ा हुआ है, जैसे किसी ने एक बहुत ही गरम निवाला मुंह में रख लिया हो और तुरंत निगल जाना जरूरी हो गया। मैं भी मारूंगा लाला के बच्चे को। मैं बढ़कर लाला के बहुत पास आ गया कि सहसा हीरू बोला, ऐसे स्वरों में जिसको मैं कभी पहचान सकता, लेकिन जिसके तुरंत हीरू का मान लेने को मैं चालर हूं, क्योंकि हम तीनों के अलावा चौथा व्यक्ति वहां है ही नहीं। मालिक, आप माई बाप हैं, आपका लड़का मेरे बच्चे के बराबर है और मैं उस पर जान देने को तैयार हूं। आप लाला का फिर उठता हुआ बेढौल हाथ हवा में ही रुक गया। उसकी चुदी हुई आंख में कुछ हुआ है, जिससे मानो उसके हाथ को वहीं का वहीं जड़ दिया है। आंखों और हाथों में एक ऐसा सीधा क्या संबंध होता है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जैसे हठात बिजली फेर कर जाने से किसी मशीन का उठ खड़ा हुआ हथौड़ा आकाश में रुक जाए, वैसे ही हालत लाला की हो गई है। लाला ने धीरे धीरे जैसे जबरदस्ती हाथ को नीचे झुकाकर मेज पर से झाड़ उठाकर लिया और उससे हाथ पोंछने लगे। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, लड़ाई खत्म हो गई थी। इससे पहले ही मार देता तो। असमंजस में मैंने जल्दी की थी। उसकी कुंठा को गुस्से के रूप में लेना तो स्वाभाविक था, लेकिन लाला का बच्चा नौकर को मारकर अब हाथ पोंछता है। चाहिए तो नौकर को जाकर नहाना की इस गलीज चीज को छू गया है जो लाला बनी फिरती है। हाँ साहब, आपको क्या चाहिए? मुझे अच्छी तश्तरी पर रखा हुआ कटा हुआ सिर, इस दुकान से अब भी कुछ लेने का मन नहीं है। ये लाला जैसे इंसानियत के घावों पर जमा हुआ कच्चा खूंरट है, जिसके संपर्क में आने की बात ही घिनौनी जान पड़ती है। मैंने कहा, अब कुछ नहीं चाहिए। हुल्लड़ सुनकर रह गया था। जो देखा वो तो मुझे बड़ी शर्म की बात लगी। लाला बगले झांकने लगा, फिर घिघाता हुआ सा बोला, हाँ साहब, शर्म की बात तो है, क्या बताऊं, मुझे गुस्सा आ गया, बच्चे की बात है, आप जानते हैं। फिर कुछ रुक कर अनिश्चय से, जैसे छोटे छोटे मुंह वाले कनस्तर से उंगली से खोद कर घी निकाला जा रहा हो, वैसे ही वो थोड़ी ही की कि इस नौकर की कदर मैं नहीं करता, उसकी लॉयल्टी का मुझे पूरा भरोसा है। फिर सहसा व्यस्त होते हुए, लेकिन साहब, आप बिना कुछ लिए ना जाए, नहीं तो मुझे बड़ा मलाल रहेगा। क्या चाहिए आपको? वो क्या कहानी कभी सुनी थी आपने, बताइए। बुढ़िया बूचड़ की दुकान में गई तो बूचड़ ने सिर से पैर तक उसको देखकर रुखाई से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए बुढ़िया, बताओ। गरीबन बुढ़िया को सवाल बड़ा अपमानजनक लगा। क्या हुआ, उसे छोटा सौदा खरीदना है। तो बोली, चाहिए मुझे माल रोड पर हवेली और 3 मोटरें और चंदन का पलंग, लेकिन तुझसे मियां बूचड़ मुझे सिर्फ 2 पैसों का सूखा गोश्त चाहिए। मैं थोड़ी देर चुपचाप लाला की तरफ देखता रहा। फिर जैसे मैंने भी अपने भीतर से कहीं खोद कर निकाला, 1 पैकेट चाय, छोटा पैकेट, और कोई सस्ता
हजामत का साबुन है। तो ये थी कहानी हजामत का साबुन, लिखा था अगेन ने। आपको कैसी लगी ये कहानी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और हाँ, आपके पास भी कोई कहानी हो तो मुझे लिख के भेजिए, या नीचे कमेंट में आप भेज दीजिए, या मुझे मैसेज कर दीजिए, या मुझे उसका लिंक भेज दीजिए। मैं वो कहानी आपके लिए सबको नरेट करके सुनाऊंगा। और आप इसे फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे पेज को जरूर लाइक करिएगा। आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और बेल बटन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट अपडेट करूं तो सबसे पहला अपडेट आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।